अगर आपको सच में दिखावा करना है तो आप दिखावा कीजिए कि आप समाज में बैठकर कैसी बातचीत कर सकते हैं, आप अपने मुद्दे को कैसे आगे रख सकते हैं, आप अपनी बात को कितना बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं। अगर आपको दिखावा करना है तो आप दिखावा कीजिए। हेलो एवरीवन, विद्वान में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज एक खास मुद्दा है दिखावे का। दिखावा दैट मींस शो ऑफ। शो ऑफ है कि ऐसी चीज है स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी चीज है मतलब जो लोग पॉजिटिव भी देखते हैं, नेगेटिव भी देखते हैं, समझते हैं कि ये चीज पॉजिटिव, ये चीज नेगेटिव है। इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी मैनर, हर तरीके से लोग सोचते हैं कि यार ये तो मतलब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट इट। बट लॉट ऑफ द पर्सपेक्टिव, मैं इसका रीजन बताता हूँ कि इससे कुछ लॉस भी होता है, कुछ इससे जो है गेन भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि भाई इसमें लॉस क्या होता है, कि भाई क्या है दिखावा और क्या है इसकी समस्या। देखो, स्टूडेंट की लाइफ जो होती है ना बहुत ही डिसेंट होती है। भाई स्टूडेंट की लाइफ में हर चीज एक मैनर में होनी चाहिए। मतलब कि क्या है, स्टूडेंट को ज्यादा टेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, स्टूडेंट को ज्यादा सोने के पीछे नहीं भागना चाहिए, स्टूडेंट को ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। देखो, दिखावा इन द सेंस है, ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा वो कैसे ठीक है और किस तरीके से आपको बेनिफिट देगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट तुम पढ़ रहे हो भाई, तुम्हें इन सब चक्रों में तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई अफेक्ट होगी। इन द सेंस कोई भी ऐसी चीज जो आपकी स्टडी को प्रभावित करती है वो आपके लिए गलत है, वो आपके लिए हर एंगल से गलत है, क्योंकि उससे आपकी स्टडी पर प्रभाव पड़ रहा है। इन द सेंस, मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी है और आपका जो है आपका ध्यान उस मूवी की तरफ है, लेकिन आपकी स्टडी ध्यान, तो वो मूवी गलत है। लेकिन आपने कोई मूवी ऐसी देखी जिससे आप प्रभावित हुए और जिससे आपने अपनी पढ़ाई में बेटर किया, तो दैट मीन्स तब आपकी पढ़ाई उस समय बेटर होगी और वो आपकी काम भी आएगी। दिखावा इन द सेंस, अब जैसे मैं टीचर हूं, मैं क्या है, मैंने वीडियोस बनाए और मैं यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ये चीजें दिखा रहा हूँ। अब कोई मुझसे कह सकता है सर आप तो दिखावा कर रहे हो, बट हाँ मैं कर रहा हूँ अगर दिखावा, तो इन द सेंस मैं लोगों के फ्यूचर को डेवलप कर रहा हूँ या फिर मैं उनकी मदद कर रहा हूँ कि स्टडी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ। मैंने हाल में यूट्यूब चैनल जो है ये बनाया, मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों को। तो क्या इसका मुझे कोई पैसा आ रहा नहीं आ रहा? तो ये अगर कुछ लोग मुझसे कहेंगे शो ऑफ है, तो शो ऑफ है, बट लेकिन एक शो ऑफ होता है ना कि इन द सेंस ऑफ फैशन। जो फैशन का शो ऑफ है वो एकदम सिर पर चढ़ जाता है, एकदम सवार हो जाता है शो ऑफ। मान लीजिए कि शो ऑफ और भी ज्यादा दिक्कत, ये प्रॉब्लम हो जाती है जब ये आपकी ईगो से अटैच हो जाता है, मतलब कि आपकी डेली रूटीन और डेली ईगो से अटैच हो जाता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोचिंग जा रहा है ना। अब कोचिंग में जाने से पहले वो क्या कर रहा है, अपने आप को ज्यादा ही मतलब शीशे में पहले एकदम चमका के देख रहा है, ढंग से एकदम बाल सेट करके जा रहा है, क्योंकि भाई उसको वहां पर अपने रिश्तेदार मिलेंगे ना, फिर इन फ्यूचर हो सकता है रिश्तेदार भी बन जाए। लेकिन ऐसा सेंस उसका बनता है, वो जाता है, देखता है ना, और उस बीच में पता नहीं उसकी स्टडी का क्या ताबड़तोड़ उसके साथ वो होता है, वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन इससे उसकी स्टडी पर प्रभाव हुआ। अब अगर कोई भी चीज उसके स्टडी को प्रभावित कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो चीज उसके लिए गलत है। दिस इज द कंप्लीट सेंस बनता है। मान लीजिए कि एक जैसे मैं ही हूं और मुझे किसी पार्टी में जाना है जहां पर मेरे जैसे कलीग्स बहुत सारे हैं जो टीचिंग करते हैं, तो मुझे जाना है। अगर मैं दिखने में सही नहीं लगूंगा या फिर मेरा पहनावा एकदम फॉर्मल नहीं होगा या फिर एकदम सही तरीके का व्यू नहीं होगा, तो क्या क्यों मुझे मानेगा एज ए टीचर या मुझे कंसीडर करेगा कि हाँ ये सर ये पढ़ाते हैं या फिर ये टीचर है? नहीं कंसीडर करेगा। उस समय मुझे वो शो ऑफ करना एक नेसेसिटी है मेरे लिए। रादर देन नेसेसिटी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से शो ऑफ को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे क्या है, ये कई जो शो ऑफ है कई मामलों में गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो अगर आप शो ऑफ करते हैं तो आपके लिए गलत है। मान लीजिए कि आप जो है एक वैसे व्यक्ति हैं जो समाज में अच्छा कमाते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं। आप अगर सोसाइटी में 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, दैट मींस यू नीड टू शो ऑफ एज बिकॉज दिस शो ऑफ विल कंसीडर एज अ गुड पर्सन और उन सभी के सामने। अब जैसे क्या होता है, कुछ लोगों के पास पैसा होता है, वो उससे ज्यादा शो ऑफ करते हैं। ज्यादा एक चीज होती है नॉर्मल लेवल पर, एक चीज होती है एग्जीगरेटेड लेवल पर। मान लीजिए किसी ने सोने की चैन पहन ली और मतलब वो ज्यादा शो ऑफ हो गया, तो वो उसे बोले, उसको कंप्लीटली शो ऑफ बोलेंगे क्योंकि वो दिखा रहा है ना। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि इतना भड़कीला होना चाहिए जिससे लोग भड़क जाएं। चीजें तब गलत होती है, मतलब कोई भी समाज में वो चीज गलत हो जाती है जिससे लोग एग्जीगरेटेड हो, मतलब लोग भड़क जाए, जिससे लोगों को आपत्ति हो, वो चीज गलत ठहराई जाती है समाज में। वो ऐसा होता भी है, कारण भी उन चीजों का, क्योंकि आप ज्यादा ही कर रहे हो।
मान लीजिए कि आपके पास गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब आप देखिए कि मतलब आप हर एक गाड़ी लेके चल रहे हो या फिर डे बाय डे मतलब गलियों में घुमा रहे हो आवाज करते हुए, अरे भाई ये दैट इज आल्सो अ शो ऑफ। बट आपके पास गाड़ी, आप आराम से चल रहे हो, है ना, आप स्पीड में नहीं चला रहे हो क्योंकि आप उसको समझ रहे हो, लेकिन हाँ लोग देख रहे हैं, समझदार लोग देख रहे हैं आपके पास गाड़ी है। इसका तो कहने मतलब है कि चीजों को एग्जीक्यूटेड या बढ़ा चढ़ा के दिखाना वो भी शो ऑफ होता है। कई बार क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि मतलब ज्यादा शो ऑफ करने वाले सब स्टूडेंट ही बेकार हो। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल ही शो ऑफ नहीं करते, है ना, बहुत ही शांत, बहुत ही गंभीर और बहुत ही चंपू टाइप बने रहते हैं। तो क्या उनके लिए अरे थोड़ा थोड़ा मतलब ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए एक इंसान के अंदर। शो ऑफ उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए जिससे उसकी स्टडी प्रभावित हो, उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए जिससे उसे कोई इंसान जो गलत कंसीडर करने लगे, है ना, उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। अब सर कहोगे सर हमें कैसे पता कौन हमारे बारे में कैसा सोचेगा, क्या सोचेगा। अरे भाई तुम इतने नॉलेजेबल हो, तुम इतना ज्ञान है उन चीजों का, पढ़े लिखे हो तुम, कि मतलब कौन सी चीजें कितने तक होनी चाहिए। गंदे संदे कपड़े पहन के जा रहे हो तो क्या तुम्हें सही कंसीडर करेगा? नहीं करेगा, है ना। कपड़े साफ होने चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मतलब इवन जेल लगा के तुम सैड वेल बन के तुम मतलब अपनी टाइट जीन्स पहनकर जो है आप मतलब ऊपर जीन्स ऊपर चढ़ाकर और मतलब ये बाजू मैंने ऐसे कर रखी है देखो, मतलब अभी थोड़ा है कि मैं नीचे ही कर लेता हूँ, फिलहाल में गर्मी सी लग रही थी, एक्चुअली मैं जैकेट निकाल देता, कोई बात नहीं। बट होता है यार कि नहीं करना चाहिए, जितना ठीक है उतना करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम दिखते तो ठीक ठाक ही है, नॉर्मल है, लेकिन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अरे यार ये तो दिखावा कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट इस वजह से अलग है क्योंकि जो पर्सन नेक्स्ट टू यू है वो या तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, या तो वो गवार है, या तो उन चीजों के बारे में उसे ज्ञान नहीं है। जैसे मैं हूं, अब जैसे आप लोग रहते हैं शहरों में और इन दैट सेंस अगर आप गांव चले जाओ, आपका पहना हुआ हो तो ठीक है, लेकिन गांव के लोग कहेंगे यार दिखावा कर रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, दिखावा कर रहा है। तो ज्यादातर दिखावे का सेंस पहनावे से लेकर ही जुड़ा हुआ है। हमें अगर दिखावा करना है तो अपने दिखावा किसका करना चाहिए? हमें अपने टैलेंट का दिखावा करना चाहिए कि हमारे अंदर किस चीज का टैलेंट है, हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर बेटर थिंकिंग स्किल्स है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आपको सच में दिखावा करना है कि आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल बन सकते हैं, आप दिखावा कीजिए कि आप लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं। अगर आपको दिखावा करना है तो आप दिखावा करके ये दिखाइए कि आप कितना बेटर स्कोर कर सकते हैं, आपकी फोटो न्यूज़पेपर में आ सकती है, नहीं आ सकती, इतना बेटर आप कर सकते हैं। अगर आप दिखावा करना चाहते हैं तो आप दिखावे उस लेवल तक करके दिखाइए जिससे कि आपका लोग इंटरव्यू लेने आए और आपको देखे कि आपने कितना बेटर किया है। दिखावा अगर आपको करना है तो आपको इस हद तक अपने मेहनत, अपना प्रयास, अपना काम, अपने माँ बाप के लिए इतना अच्छा काम करना चाहिए ताकि आपके माँ बाप भी प्रेज हो कि हाँ कितना बेटर काम किया है। अपने वर्क को बेटर करना चाहिए, अपने आप को बेटर करना चाहिए। दिस इज द कंप्लीट सेंस ऑफ द शो ऑफ, कि दिखावा हमें इस जगह करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें आपको बतानी होती है, बहुत सारी समझानी होती है, लेकिन क्या होता है ना, हमारा दिमाग काफी बदला हुआ होता है, काफी सेंस में जो है कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हम कई सारी चीजें हम देखते हैं। आज तो हमारे फोन में बहुत बिगड़ी हुई चीज आ गई, 11वीं वाले बच्चों के पास तो होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए तो कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, 1-2 घंटे का यूज उसे करना चाहिए, बट 1 घंटे का मैक्सिमम यूज करना चाहिए मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ तो 1 घंटे का मैक्सिमम यूज करना चाहिए, पूरा दिन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हो तुम रात 12-1 बजे तक, पता नहीं क्या क्या गीत गाते हो तुम, पता नहीं। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का। और अब तुमने किसी की फोटो देख ली इंस्टाग्राम पे जो बहुत ही पोज देके खड़ा है, फिर तुम कहोगे यार मैं भी डालूंगा पोज। और लड़कियां किसी की फोटो पोस्ट करें तो वो भी कहेंगे हम भी डालेंगे। अरे यार यहीं से तो वो गड़बड़ शुरू होती है तुम्हारी स्टडी में, यही तो दिखावा, यही गड़बड़, यही तुम्हारी स्टडी। हर वो चीज आपके लिए बेकार है जो आपकी स्टडी को प्रभावित करती है, आपके माइंड को प्रभावित करती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, दिखावा कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए, है ना। एक मुझे लाइन याद आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से लाइन याद आ रही है कि जमीन पर बैठा क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठा क्या देखता है आसमान, अरे खोल पंखों को दुनिया देखती है उड़ान, अरे खोल पंखों को दुनिया देखती है उड़ान। समझ रहे हो? फिर से बोल देता हूं, जमीन पर बैठा क्या देखता है आसमान, अरे खोल पंखों को दुनिया देखती है उड़ान। तो भाई आप अपने जब वर्क को बेटर बनाओगे, अपने काम को बेटर बनाओगे, आप जब कुछ डिस्कशन करोगे तो उस समय आपको लोग देखेंगे, परखेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। दैट टाइम यू विल बी कंसीडर द बेस्ट
एंड दैट टाइम अगर कोई कहता है शो ऑफ कर रहे हैं, हाँ हम करेंगे, हम ऐसा शो ऑफ करेंगे, दिस टाइप ऑफ शो ऑफ आपको करना चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ मैटर, बहुत सारी चीजें। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अपने आप को बहुत बेहतर बनाइए, अपने अपने अपनी चीजों को बहुत बेटर कीजिए और इन सब चक्रों में मत पड़िए। भाई अगर कोई शो ऑफ कर रहा है तो करने दीजिए, लेट इट बी, वो झेलेगा। आप क्यों उसकी बातों को अपने ऊपर ले रहे हैं? मत लो, सिंपल है, समझ रहे हैं? एकदम चिल में रहो, अपने आप को बेहतर बनाओ और बेहतर बनाओ। अब इन बाहर से नहीं बना पा रहे तो अंदर से बनाओ, किताबें पढ़ो और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। किताबें पढ़ो, जिम जाओ, अगर आपके पास पैसा है, सपोर्ट है तो जिम जाओ, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है भाई, तो बस यहीं पर अपनी बातों को विराम दूंगा। आशा करता हूं कि बहुत सारी समस्याएं खत्म हुई होंगी। धन्यवाद।